अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान की हुकूमत के इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात किस पॉइंट पर ख़राब हुए जिसके नताइज ये आए हैं, वो पॉइंट्स क्या हैं? और सबसे अहम, क्या इस्टेब्लिशमेंट अवामी जो दबाव है, जो इस वक्त प्रोटेस्ट है, उसमें आती है या नहीं? दूसरा अहम मामला जो पिछले 24 घंटे में बड़ा ड्रामाई अंदाज इख्तियार कर गया है, वो ये है कि कराची से तीन जवान बच्चियाँ लापता हो गई। फिर उनके बारे में मुख्तलिफ इतलात आईं और दो के बारे में मजबूत इतलात आ चुकी हैं। वो मामला क्या है, मैं बच्चियों के उन केसेस को डिस्कस नहीं करना चाहता। मैं वो वजूहात क्या हैं जो हर घर के अंदर हो रही हैं पाकिस्तान में बच्चियों और बच्चों के हवाले से, उसको डिस्कस करूंगा। मेरी दो अहम लोगों से बात हुई, तरीक़ेकार क्या है, क्या होता है। तीसरा, मिफ्ता इस्माइल साहब ने पाकिस्तानियों को रुस्वा करवाया, उनके पास मालूमात ही नहीं है। वो वफाकी वज़ीर ख़जाना हैं, जिस तरह की उन्होंने मीटिंग्स की वो तो था ही था, रुस्वाई थी। उसके बाद उन्होंने एक ऐसा पत्ता खेला जो उनके गले पड़ गया है। अब वो माफ़िया मांग रहे हैं। वो पत्ता, वो गले पड़ना, वो हमारी सोसाइटी के लिए क्या है? ख़तरनाक हद तक सियासत में एक ऐसे पॉइंट पे चला जाना। मिफ्ता इस्माइल साहब अब क्या करेंगे? इस माफ़ी को कबूल कर लिया जाएगा या नहीं? ये क्या मामला है, इस पर भी हम बात करेंगे। इससे अहम चीज़ ये है कि मुत्तहिदा अक़वामी मूवमेंट पीछे पीछे भाग रही है मुआहदे के कागज़ लेकर, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हाथ नहीं आ रही। वो कह रहे हैं गवर्नर बनाना था हमारा, भूल गई क्या? एडमिनिस्ट्रेटर बनाना था हमारा, मिलकर वो भूल गए क्या? वजारतें देनी थी हमें, ये सारे सब कुछ हो गए। हमारे बगैर ना कोई हुकूमत बन सकती है, ना कोई हुकूमत रह सकती है। ये धमकियाँ हमें जुमले आना शुरू हो गए हैं। पीपल्स पार्टी बिजी है, सबके नाम ECL से निकल गए हैं। चांद रात आने वाली है, बड़े मामला दुबई में देखने हैं, बहुत सारे मामला लंदन में देखने हैं। मूवमेंट जारी है, प्लानिंग जारी है। किसको क्या फिक्र है? एक कैदी जो है वो गवर्नर हैं, और सिंध में जो हो रहा है उसका एक मंजर मैं आपके सामने पेश करूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम, सबसे तेज कि इमरान खान साहब सोच क्या रहे हैं। अब वो उन्होंने जो अपनी कैंपेन चलाई थी, वो कैंपेन कहाँ तक पहुंची? लेकिन अब चूंकि बात हो रही है, बहुत खुलकर बात हो रही है कि इमरान खान साहब की एस्टेब्लिशमेंट से नोकझोंक हो गई, और उनकी नोकझोंक किस पॉइंट पर हुई? वो शुरू हुआ DGISI के मामले से, और मामला बहुत सारे चीज़ों पे उलझता रहा, और इमरान खान साहब के एटीट्यूड से लोगों को एतराज़ रहा। लेकिन ये इतने कमज़ोर दलाइल हैं जो सोशल मीडिया पे लोग डिस्कस कर रहे हैं, लोग इसको बाय करने को तैयार नहीं है। मैं भी इसको बाय करने को तैयार नहीं। एक प्राइम मिनिस्टर, वो भी इमरान खान जैसा, उसके एटीट्यूड का पूरी कौम को पता है, पूरी दुनिया को पता है। वो जिस अंदाज से काम करते रहे हैं, काम करते हैं, सारी दुनिया को पता है। इस्टेब्लिशमेंट का इस पॉइंट पे आके नाराज़ होना या ये बातें फैलाना कि ऐसा हुआ था और ये वजूहात थी, और 3-4 और वजूहात हैं इस तरह की, जिसकी वजह से ये ताल्लुकात ख़राब हो गए थे, और उन्हें DGISI से मुताल्लिक ये बातें कही थी, और वो फ़ौज के मुख्तलिफ मामलात के अंदर ये आ रहे थे। तो मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जिस सतह की पज़िराई इमरान खान को वज़ीर आज़म की हैसियत से फ़ौज की तरफ से, फ़ौजी इदारों की तरफ से, ISI की तरफ से और इदारों की तरफ से मिली है, शायद किसी वज़ीर आज़म को इस तरह मिली हो। शायद कभी कोई वज़ीर आज़म 7-7, 8-8 घंटे ISI हेडक्वार्टर में जाके मुख्तलिफ अमूर के ऊपर चीज़ें डिस्कस करता हो, प्लानिंग में हिस्सा लेता हो। शायद कोई वज़ीर आज़म ने ऐसे फ़ैसले किए हों। तो ये बात बाय नहीं होती। फ़ौज और इमरान खान के दरमियान बड़ा पुख्ता किस्म का रिश्ता था, और मुख्तलिफ नुक्ता नज़र हो सकते हैं, वो नुक्ता नज़र में इख्तलाफ हो सकता है, और ये जायज़ है। हाँ, एक पॉइंट ये है कि जो बहुत सारे इमरान खान के हमदर्द हैं कि जब ये सब कुछ हो रहा था, जब ये सब कुछ चोर डाकू लटेरे आ रहे थे और इस तरह से बयानात दे रहे थे फ़ौज के ख़िलाफ़, तो फ़ौज ने उनके ख़िलाफ़ ऐसा क्यों ना किया? और बहुत सारे रिटायर्ड फ़ौजी हजरात, जनरल हजरात भी इस पर एतराज़ कर रहे हैं, बहुत सारे खुलकर बात कर रहे हैं कि इस चीज़ को रोका जा सकता था कि जो ज़मानतों के ऊपर हैं, जो जिनके नाम ECL के अंदर हैं, जो जिनके ऊपर फ़र्ज जुमायद होनी है, उनको हुकूमत में कैसे लाया जाए। वो एक गालबी रिकॉर्ड भी बन गया है। एक साहब ने मुझे बहुत लंबी गुफ्तगू करते 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 एक बात कही, मेरे दिल को लगी, आपके दिल को भी लगेगी, यकीनन लगेगी, कि चाइना में जो करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार होता है उसकी ज़मानत नहीं होती। केस चलता है
और जल्द ही उसका फैसला आता है और वहाँ सजाए मौत होती है। चाइना में अगर करप्शन के मामले में कोई सरकारी, कोई वज़ीर, कोई पॉलिटिशियन, कोई बिजनेसमैन के ख़िलाफ़ शिकायत होती है तो वो गिरफ़्तार होता है, उसकी ज़मानत नहीं होती, वो उसके ख़िलाफ़ मुकदमा चलता है और उसको सज़ाए मौत होती है। जिस गोली से मारा जाता है उसको सज़ाए मौत दी जाती है, वो गोली भी उसकी फैमिली से ली जाती है, यानी कि उस गोली की कीमत भी फैमिली अदा करती है। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है सारी दुनिया में, करप्शन के ऊपर ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ है, ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़। इसी तरह सऊदी अरब के अंदर भी ये है कि बहुत सारे ऐसे जराइम है जिसके ऊपर सर कलम कर दिया जाता है। ये दो ममालिक का मैं आपको रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ, तफसीलात नहीं बताता सऊदी अरब की, आप सभी को मालूम है किस तरह की सज़ाएँ होती हैं, हाथ कैसे काटते हैं, गर्दन कैसे काटते हैं, तो सज़ाएँ ऐसी होती हैं। ये दोनों मुल्क पाकिस्तान के करीब तरीन है, ऐसे करीब हैं ये चाइना और जब पाकिस्तान ने आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। सऊदी अरब में करप्शन करेंगे, ड्रग्स करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वतन के खिलाफ बात करेंगे, बादशाह के खिलाफ बात करेंगे, कोई सिंह करेंगे तो गर्दन काट देते हैं ठक करके, बिल्कुल कोई बात नहीं। 3 दिन चलाते हैं, काजी साहब फैसला देते हैं, ज़मीन पे चौराहे पे चेक खड़ा करके गर्दन फारिग कर देते हैं। इसी तरह से 7 दिन के अंदर चाइना के अंदर फारिग कर देते हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं करते। जब पाकिस्तान में क्या है, ये पाकिस्तान की मोहब्बत है चाइना के साथ, अभी दोबारा हम इस हुकूमत की मोहब्बतें सुन रहे हैं। अच्छा, सऊदी अरब के साथ क्या मोहब्बतें हमारी ज़बरदस्त। हमारे वज़ीर आज़म जा रहे हैं तैयारा लेकर, PIA का तैयारा लेकर जा रहे हैं। पिछले 3.5 साल में एक बार वज़ीर आज़म इमरान खान जब थे उन्होंने तैयारा नहीं लिया। शहबाज शरीफ साहब पूरे टब्बर को लेकर जा रहे हैं, तैयारा लेकर जा रहे हैं, PIA से तैयारा मांग लिया। तैयारा PIA क्यों तबाह हुई थी उसकी वजूहात का सिलसिला दोबारा शुरू किया। पुराने पाकिस्तान में हम आ गए हैं, तैयारा जा रहा है, तैयारे के अंदर आड़े तिरछे बहुत सारे वफूद के अंदर शामिल लोग होंगे जिनका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन बहरहाल PIA का तैयारा जाएगा, शहबाज शरीफ साहब उस तैयारे में जाएंगे। करीब टॉपिक से हटाऊँ, लेकिन मोहब्बत जो है पाकिस्तान को सऊदी अरब से और चीन से बेतहाशा। वहाँ पर करप्शन, मिसगवर्नेंस, ड्रग्स, रियासत के खिलाफ बात करना, रियासत के खिलाफ साजिश करना, ऐसी प्लानिंग करना, सर कलम कर देते हैं, गोली मारते हैं, गोली के पैसे भी लेते हैं। जब पाकिस्तान में क्या होता है, जो करप्ट होता है, जो जमानतों पे होता है, जिस पे फर्द जो मायद हो रही होती है, वो जो अदालत को गाली दे रहा होता है, जो फौज को गाली दे रहा होता है, जो कौम की ऐसी की तैसी कर देता है, जिस पैसा पाकिस्तान से बाहर ले जाता है, जिसकी पाकिस्तान से बाहर प्रॉपर्टी होती है, वो वजीर बनता है, वो हुकूमत बनाता है, उसकी जमानतें सारी ऐसी हो जाती हैं, उसका नाम ECL से निकल जाता है। ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि एक वक्त में इतने सारे वज़रा, वज़ीर आज़म, गवर्नर्स, इतने सारे लोग जो हैं वो ज़मानतों पर हैं या कैदी हैं, ECL से नाम निकाल दिए गए। दुनिया हैरान है पाकिस्तान ने क्या किया है भाई, वाकई ये एटमी पावर है, ये वाकई एटमी पावर है। ये बहुत तंजिया किस्म की मीटिंग थी, बड़ा दिल दुख रहा था, लेकिन बात तो हकीकत है ना। तो अब ये सूरत हाल है कि जिसमें अब हम क्या कहें कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। अब मैं घूम के वापस आता हूँ इस वाले पॉइंट के ऊपर कि मुत्तहिदा अक़वामी मूवमेंट में बड़ा दुख भी हो रहा है। उनको दोबारा झांसा दे दिया, PTI ने झांसा दिया, उससे पहले मुस्लिम लीग नून ने दिया, उससे पहले पीपल्स पार्टी ने दिया, अब फिर मुआहिदे पे मुआहिदा, मुआहिदे पे मुआहिदा, मुआहिदे पे मुआहिदा, ये वाले शेख, ये वाले शेख, फलानी चीज़ ऐसी होगी, जैसी होगी, एडमिनिस्ट्रेटर का मामला ऐसे होगा, वजारतों का मामला ऐसे होगा, गवर्नर का मामला ऐसे होगा, फलानी चीज़ ऐसी होगी, पानी का मामला ये होगा, सड़कों का मामला ये होगा, फंड जैसे जारी होंगे। इतनी डिटेल किस्म के मुआहिदे बनाए, कोई आ ही नहीं रहा साथ। अब वो जाहिर है अपनी नशिस्तों के अंदर अपने कारकुनों को अपना गुस्सा भी बता रहे हैं, दिखा रहे हैं और गुस्सा पहुंचा भी रहे हैं। हमारे तीनों चारों बड़े सियासतदान जो हैं मुत्तहिदा अक़वामी मूवमेंट के मोहतरम, वो ये अपनी आवाज़ें लगा लगा के कह रहे हैं कि हमारे बगैर हुकूमत बनती भी नहीं है और हमारे बगैर जाती भी नहीं है। और इस वक्त 2 वोटों के ऊपर हुकूमत खड़ी हुई है। MQM बहुत ही इंपॉर्टेंट है, MQM को दोबारा गोली दी जा रही है। पीपल्स पार्टी की क़यादत, वो जो कमेटी है वो उनके साथ बैठ ही नहीं रही, जिसमें कराची के एडमिनिस्ट्रेटर का फैसला होना है, जिसमें लोकल गवर्नमेंट के मामलात को डील होना है, जिसमें हल्का बंदियों को डील होना है, जिसमें कोटा को डील होना है, जिसमें जॉब्स हैं उनके मामलात को डील होना है, जिसके अंदर बहुत सारी वजारतें सिंध के अंदर मिलनी हैं, उनके महकमों को डील होना है, गवर्नर के मामले को डील होना है। बहुत सारे ऐसे इशूज हैं जो ज़ीरो रिजल्ट मिला है MQM को अभी तक। वो फ्रस्ट्रेशन के अंदर है, बहुत ही फ्रस्ट्रेशन के अंदर है। जो PTI ने किया था उससे ज़्यादा बुरा हो रहा है। PTI ने तो 2-4 काम कर दिए थे। उसने कहा कि भाई ये जो आप सेंसस चाहते हैं, बजट ले, काम करें। K4
पैसे ले, वफाक काम करेगा। बसों वाला मामला, पैसे ले, ये काम करेगा जो 18वीं तरमीम के साथ कर सकते थे। नहीं किया पीटीआई ने उस तरह से काम जो करना चाहिए था। एमक्यूएम ने बहुत दबाव डाला, लेकिन एमक्यूएम ने उस दबाव के तहत थोड़ा सा कुछ ले लिया था। यहां तो पीपल्स पार्टी हाथ ही नहीं आ रही, ट्रक की बत्ती के पीछे भाग रहे हैं। अब एमक्यूएम करेगी क्या? अब आखिरी बात पे आ जाता हूं। इमरान खान साहब का प्लान है। इमरान खान साहब ने पूरे पाकिस्तान के अंदर, गली देहातों के अंदर, टाउन्स में, इसमें अपने लोगों को वो कर दिया। बड़ी नेटवर्किंग चल रही है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में सबसे बड़ी कारकुनों की मेंबरशिप या राब्ता मुहिम सबसे बड़ी पाकिस्तान की तारीख में इस वक्त चल रही है, जो इमरान खान साहब के हुक्म पर चल रही है। बहुत खामोशी से पीटीआई ये काम कर रही है। इमरान खान साहब 27वीं शब को दुआया तकरीब ऐसी करने वाले हैं जिसपे पूरी कौम को रुला देंगे। वो दुआया तकरीब के बारे में बताया जा रहा है कि उसमें वो जिक्र होगा जब पाकिस्तान का क़याम का मामला था। पाकिस्तान 27वीं शब को बना, अब पाकिस्तान दोबारा पाकिस्तान 27वीं शब को बनने जा रहा है। इस मुसीबत से निकलने के लिए क्या होगा, तो वो दुआएं भी होंगी, उसमें बद्दुआएं भी होंगी, और पाकिस्तान के लिए आगे का रास्ता भी होगा। तो फॉरेन फंडिंग केस वाला मामला चूंकि आगे चला गया, तो जो तलवार लटक रही थी पीटीआई के ऊपर वो निकल गई है। अब सबके केसेस एक साथ चलेंगे, वो तो चलेंगे जो भी कुछ होगा। लेकिन इमरान खान 27 शब्द जिस तरह बनाएंगे, कौम को हिला देंगे। ये नौजवान जो बेताब बैठे हैं पाकिस्तान के लिए निकलने के लिए, उस इस्लामाबाद मार्च की कॉल के लिए, वो उन्होंने बैग बंद किए में बच्चियाँ बच्चे, मैं कराची में देख रहा हूँ, मैं लाहौर इस्लामाबाद कॉल आ रही हैं, बहुत सारे ऐसा इन्वायरमेंट बना हुआ है कि रेडी है इमरान खान की कॉल के ऊपर। और वो दुआया तकरीब जो होगी शब कद्र की, उसमें जिस अंदाज के अंदर पुकारा जाएगा, वो दुनिया देखी कि किस तरह की दुआ हुई है। तो उस दुआ की तकरीब हो रही है और भरपूर अंदाज के अंदर सारे पाकिस्तान से लोग जमा हैं, और उसके बाद वो मार्च की तरफ जाएंगे। अब देखते हैं वो मार्च धरने में तब्दील होता है या नहीं, लेकिन बहरहाल बहुत खतरनाक प्लानिंग है। अब आखिर में आ जाता हूँ जिससे मैंने बात शुरू की थी कि बच्चियाँ क्यों, मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्या शादियां कर ली, क्या निकाह कर लिया, निमरा काजमी ने, दीनार ने, दुआ जहरा ने, ये बच्चियां, गलती कहाँ हो रही है? गलती ये हो रही है बच्चियों को पेरेंट्स उनके माइंडसेट के हिसाब से करीब नहीं ले पा रहे। मैं इन तीनों बच्चियों की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, पेरेंट्स उनके हिसाब से अपग्रेड नहीं हो रहे होते, और उनको वो मोबाइल और आईपैड और लैपटॉप दे देते हैं, एक्सेस दे देते हैं। वो गेमिंग के अंदर चले जाते हैं, मुख्तलिफ गेम्स खेलते हैं, उनकी कनेक्टिविटी बहुत सारे लड़कों से हो जाती है, लड़कों की लड़कियों से हो जाती है। जितने लड़के खतरनाक होते हैं इस मामले में, बच्चियाँ भी उसी तरह से खतरनाक होती है। खतरनाक से मुराद ये है कि उनके एक्सेस ऐसे हो जाते हैं, और ये उम्र जो है वो बड़ी डेंजरस है। ये दो जो मामला अभी आए हैं, तौसा शरीफ, डेरा गाजी खान, लाहौर चला जाना कराचियों की बच्चियों का बस में बैठ के और ट्रेन में बैठ के और ऐसे बैठ के और वैसे बैठ के चले जाना, ये मामला पेरेंट्स को, मैं इन दोनों के, तीनों के पेरेंट्स को नहीं कह रहा, मैं ओवरऑल सारे पेरेंट्स को कह रहा हूं कि टेक्नोलॉजी को पेरेंट्स को समझना पड़ेगा, उनके साथ रहना पड़ेगा, नजर रखनी पड़ेगी बच्चों में कहां कमी है, वो कहां गैप फील कर रहे हैं पेरेंट्स के साथ, अपने बड़े बहन भाइयों के साथ, अपनी फैमिली में वो गैप फिल करना पड़ेगा। अगर डिस्टेंस करेंगे, डिस्टेंस होगा, तो बच्चियां अपना, चूंकि उस उम्र के अंदर बहुत तब्दीलियां फिजिकली आ रही होती हैं, मेंटली आ रही होती हैं, सोसाइटी की आ रही होती हैं, और इंटरनेट के ऊपर जो एक्सेस है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और उसमें ख्यालात का इजहार किसी के करीब भी जा सकता है और बहुत करीब भी जा सकता है, और यहाँ तक जा सकता है कि इस तरह के फैसले हों और जाके निकाह हो जाए और इस तरह के मामला हों। लिहाजा छोटी सी अपील, अपने बच्चियों को वक्त दें, उनके साथ बैठें, उनके साथ डिस्कशन करें, गैप ख़त्म करें, अपने आप को अपग्रेड करें, चीज़ों को समझें। बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ उठाई है पाकिस्तानियों ने। ये 2-4 दिन से जो कहानियाँ चल रही थी, 10 दिन में 3 बच्चियों का मामला, 2 बच्चियों का मामला सामने आ गया है। और गेमिंग, इंटरनेट, कनेक्टिविटी, कोई साथ कॉलेज में साथ नहीं पढ़ रहा था, कोई मोहल्ले वाला नहीं था, कोई रिश्तेदारों में नहीं था, सब से हटकर एक अलग ग्लोबल वर्ल्ड वाला फार्मूला है, जिसके तहत कनेक्टिविटी होती है, जिसके तहत राब्ते होते हैं, जिसकी वजह से गेमिंग है, जिसकी वजह से ये, उसके बाद फिर ऐसा फैसला है कि जो सबसे ज़्यादा दुनिया में मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वालिदैन, बहन भाई, उनको छोड़ के बच्चे फैसले कर रहे हैं। तो प्लीज़ वालिदैन तवज्जो दें। आप जो सुन रहे हैं इस पर अपने कॉमेंट भी कीजिएगा सारी चीज़ों के ऊपर, और ख़ास तौर पर ये जो गलती हो रही है, दुनिया ने किस तरह काबू पाया है, कम्युनिकेशन गैप ख़त्म किया है, पेरेंट्स बच्चों के बहुत करीब आए हैं, दोस्तों की तरह, और बहुत करीब आके बहुत सारी चीज़ों को आपस में डिस्कस करके वो वैक्यूम ख़त्म करते हैं, जिसकी वजह से फैसला लेते हैं बच्चे।
प्रोग्राम यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। कमेंट कीजिए इमरान खान साहब क्या करने वाले हैं, PIA का तैयारा फिर किराए पर, और अब क्या होने जा रहा है। फ़ौज अवामी जो दबाव है, अवामी जो इजहार है, अवामी जो एहतजाज है, उसको किस कदर से देखती है, इस पर भी कमेंट कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।